तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ हमारे सामने प्रश्न है, आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। यानी हमें इम्पोर्टेंस बताना है कि ये जो आर्थिक संरचना है इसका क्या महत्व है, ये बताना है। हमें यहाँ पे ये नहीं बताना है कि आर्थिक संरचना क्या होता है, हमें बल्कि ये बताना है कि इसका क्या महत्व है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को बताना है। तो इसके महत्व को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आर्थिक संरचना क्या होता है। जैसा कि यहाँ संरचना शब्द है, संरचना का मतलब होता है बनावट। ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज का एक बनावट होता है, उसी को हम लोग संरचना बोलते हैं। और आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का। अगर यूं ही शब्द के अर्थ को देखें तो अर्थ का मतलब यहाँ पे जो है रुपया, पैसा या पूंजी होता है। तो यहाँ पे आर्थिक संरचना का मतलब हो गया अर्थ का बनावट। मतलब ऐसा बनावट, ऐसा संरचना जहाँ अर्थ की बात हो, जहाँ रुपये पैसे की बात हो। मतलब ऐसे बनावट, ऐसे आर्थिक संरचना के बिना अपना देश ना विकास नहीं कर पाएगा। यानी हमारे देश के विकास के लिए ऐसे संरचनाओं की आवश्यकता है, जैसे सड़क, पुल, अस्पताल, यातायात, बैंकिंग। ये आर्थिक संरचना है। इसके बिना क्या विकास कर पाएंगे? यदि बैंकिंग सेवा ना हो तो क्या हम विकास कर पाएंगे? यदि संरचना ना, यदि संचार व्यवस्था ना हो, यदि संरचना में मोबाइल, टीवी वगैरह आएगा, यदि ये ना हो तो क्या हम विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो उसी के महत्व को हमें यहाँ पे बताना है कि इनके क्या महत्व है। तो देखिए, आर्थिक संरचनाओं का महत्व, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में, विकास का मतलब तरक्की करना, आगे बढ़ना, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में आर्थिक संरचना, जैसे बैंकिंग। देखिए आर्थिक संरचना क्या क्या होता है। देखिए बैंकिंग प्रणाली जितना है ना, इसको हम लोग आर्थिक संरचना कहेंगे। अस्पताल, संचार समझ रहे हैं? संचार का मतलब अपने बात को एक जगह से दूसरे जगह तक क्या फैलाना, भेजना। इसमें टीवी आ जाएगा, आपका टेलीविज़न आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा। यातायात का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जिसमें सड़क, पुल, रेलवे लाइन, ये सारा यातायात में आ जाएगा। ऊर्जा, जिससे हमें ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, जैसे कोयला, पेट्रोल है ना, डीजल, ये सब ऊर्जा में आ जाएगा। तो ये सभी क्या है? आर्थिक संरचना है। तो बोला कि, तो हमें यहाँ बोला कि जैसे बैंकिंग, अस्पताल, संचार, यातायात, ऊर्जा आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी यहाँ पे जो इनका जो है, इनका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, सीधे रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। यानी ये जो आर्थिक संरचना है, ये प्रत्यक्ष रूप में, सीधे रूप में एक तो उत्पादन को बढ़ाने का काम करता है, उत्पादन को वृद्धि करने का काम करता है। उत्पादन का मतलब किसी वस्तु को बनाना, फैक्ट्री में भी किसी वस्तु को बनाएगा तो उत्पादन होता है। या किसान किसी चीज़ का उत्पादन खेतों में भी कर सकता है, तो उत्पादन को भी बढ़ाता है। और लोगों की जो खुशहाली है उसमें भी वृद्धि करता है, उसको भी बढ़ाता है। आगे है आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी आर्थिक विकास मतलब अर्थ का विकास, रुपये पैसे की दृष्टि से जो हम विकास करते हैं, तरक्की करते हैं, तो उसके सभी क्षेत्रों, उनके जितने भी क्षेत्र हैं, उनसे जो है, उन क्षेत्रों से इनका मतलब आर्थिक संरचना का प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट संबंध होता है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।